नमस्कार साथियों काफी मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं और सभी टीचर्स पूछ रहे हैं कि सर हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अब की है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या हमें टेट देना पड़ेगा, क्या हमको टेट से छूट मिलेगी। तो साथियों आज मैं सभी की शंकाओं को दूर करने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, सभी की शंकाओं को दूर करने जा रहा हूँ और मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर इस दिन इस महीने की है तो आपको टेट से छूट मिलेगी, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ईयर्स की है तो आपको टेट से छूट मिलेगी। तो सारी जानकारी साथियों हमारे चैनल पे मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। मैं आपको बता दूं, टीचर परेशान है क्योंकि काफी टीचर्स जिनको जानकारी नहीं है कि भैया कि हमें टेट देना ही नहीं है, फिर भी वो टेट की तैयारी कर रहे हैं। बेचारे वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से इन लोगों को टेट से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उससे राहत मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइन पर चलते, थोड़ी हम हेडलाइन आपको बता दे रहे क्या हेडलाइन है। देखिएगा, पहली हेडलाइन है रिव्यू फैसले के बाद भी शिक्षक संगठन समर वेकेशन का मजा ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है लोहा गर्म होने पर हथौड़ा चलाएं। तीसरी बड़ी बात है अंडमान निकोबार शिक्षकों ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस को उपहार भेजा। क्या उपहार भेजा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथी बड़ी बात है किस वर्ष के शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। सबसे पॉइंट यही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और पांचवी बड़ी बात है अलग राज्य अलग नियम। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए यार, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को साथियों स्टार दीजिएगा, स्टार से दीजिएगा, हाइप कीजिएगा, HYPE। कमेंट सेक्शन के पास में एक हाइप ऑप्शन आ रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा इसे स्टार दीजिएगा ताकि ये वीडियो तमाम साथियों तक पहुंच जाए जो वो टेंशन ले रहे हैं। बेचारे वैसे भी वो छूट पा रहे हैं लेकिन फिर भी टेंशन ले रहे हैं, ताकि उनको कुछ हद तक राहत मिल सके। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं पहली बड़ी बात, रिव्यू फैसले के बाद भी शिक्षक संगठन समर वेकेशन का मजा ले रहे हैं। जी हाँ साथियों, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं मई जून की। अबे कागले धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कोई आंदोलन ना कर रहे, छुट्टियां अपनी क्यों बिगाड़े, नौकरी जाए तो जाने दो यार। हम तो टेट पास है, उनको क्या पता हम टेट पास है या ना पास है, हम तो उनके नेता है भैया, हम जो कहेंगे वो होगा। साथियों सबसे बड़ी बात है 29 तारीख को रिव्यू का फैसला आ चुका है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया टेट अनिवार्य रहेगा, शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 साल बढ़ा दिया है। तमाम मीडिया चैनल कह रहे हैं कि शिक्षकों को राहत मिल गई, तमाम मीडिया चैनल टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। लेकिन किस चीज की राहत दी है, टेट तो नहीं एंड किया ना, टेट तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ राहत दे दी, 1 साल और बढ़ा दिया। इसमें साथियों मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला कर दिया। चलेगा साथियों, मीडिया वाले जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो शिक्षक संगठन है वो भैया जून का मजे ले रहे हैं, छुट्टियों का मजे ले रहे हैं। उनको अभी मतलब नहीं है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में ना तो कोई धरना होता है, ना कोई प्रदर्शन होता है, ना ही कोई कहीं जाता है। अभी सब छुट्टियों का मजा लो, बाद में देखेंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ा चलाते हैं, ये बात जाननी चाहिए। अभी मामला गर्म है तो अभी साथियों अभी मौका भी था आपके पास कि अभी जून चल रहा है तो आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन साथियों फिर जब आप स्कूल शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली साथियों कई टीचर्स हैं जो CL लेके जाते हैं। यहाँ साथियों कई टीचर्स प्रदर्शन में गए, CL लेके गए हैं। अब शिक्षक नेताओं की तो बोली जाओ भैया, शिक्षक नेताओं को तो कोई नहीं छेड़ेगा, शिक्षक नेताओं को भैया क्यों छेड़ देगा, वो नेता है। लेकिन जो आम टीचर्स हैं जो CL लेके वो धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं, उनकी सारी CL खत्म हो गई, सारी CL चली गई। अब उनको कोई इंपॉर्टेंट कार्य है वो कहाँ से CL लेंगे भैया, फालतू तो CL लेंगे नहीं, आपने कहाँ इस्तेमाल कर दी सारी धरना में। अभी साथियों मई जून की छुट्टियां चल रही, समर वेकेशन चल रही हैं। इस समय आपके पास छुट्टियां भी हैं, सरकार आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकती है कि भैया आप छुट्टियां बिना लिए कैसे धरना में आ रहे हो। तो यहाँ पर साथियों अभी अगर जब तक देखो 29 तारीख को फैसला आया है, 29 को, यानी कि लोहा गर्म है और लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है ताकि उसको एक आकार दे सकें। लोहा ठंडा हो जाएगा फिर तो आप हथौड़ा क्या खूब मारते रहिएगा, कोई असर नहीं होगा। तो अभी मामला गर्म था साथियों, सभी की नज़र, जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी की नज़र शिक्षकों के रिएक्शन पे थी। शिक्षक तो भैया फुस से निकले, फुस पटाखा निकले, उन्होंने कोई कुछ किया ही नहीं, बस चुपचाप बैठ गए सोशल मीडिया पर तड़ा बस बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया चल रहा है। भाई पे सब कह रहे हैं कि हम जाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हो।
आप खुद देखिएगा, अभी मई जून का मौका भी है साथियों कुछ करने का, फिर बाद में आप सीएल लेते रहिएगा, फिर देखते हैं कितने टीचर इकट्ठे होते हैं। अभी मौका था सभी की, ऑल यूपी में, ऑल यूपी छोड़िएगा, ऑल इंडिया में सभी की छुट्टियां चल रही हैं अभी, लेकिन साथियों सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। फिलहाल सरकार भी जान गई है कि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है टेट देने से। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, चलेगा अंडमान निकोबार शिक्षकों ने पीएमओ को भेजा उपहार। जी हाँ साथियों, अंडमान निकोबार शिक्षक हैं साथियों, बेचारे इतने समंदर पार हैं बेचारे, फिर भी साथियों मेहनत कर रहे। देखिएगा हमारे पास एक न्यूज आई है, क्या आई है, अंडमान निकोबार के शिक्षक साथियों का अनवार्ड टेट के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन पूरा हो गया। कुंदन जी के माध्यम से 5000 से अधिक शिक्षकों ने हस्ताक्षर किया है। बैनर दिल्ली तक पहुंच गया है। 20 जून को इसे पीएमओ पहुंचाया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाया जाएगा, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी तक यह आवाज पहुंच सके। ये साथियों डॉक्टर मंजीत सिंह ने पटेल किया, मंजीत सिंह पटेल है, इन्होंने ये ट्वीट किया है। और देखिएगा बाकायदा यहाँ पर शिक्षकों के बैनर को इन्होंने भेजा भी है साथियों। ये सिग्नेचर कैंपेनिंग अगेंस्ट कंपल्सरी टेट बिफोर आरटी एक्ट 2009। तो साथियों यहाँ पर अंडमान निकोबार के टीचर्स हैं बेचारे, कम संख्या है लेकिन मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आएंगे तो बिना हवाई जहाज के आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी से आएंगे, पानी के जहाज से आएंगे तो इनको 2-3 दिन आने में ही लग जाएंगे, है ना, क्योंकि अंडमान निकोबार भैया 2 रास्ते, या तो हवाई जहाज से या पानी से। और हवाई जहाज से आओगे साथियों तो उसमें आपको किराया ही करीब 25, 30, 35 हज़ार रुपये एक साइड का लग जाएगा। तो चलिएगा साथियों, अंडमान निकोबार जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, किस वर्ष के शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी, देखिएगा साथियों। उससे पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूं, मुझे एक कमेंट दिया है, अगर कानून गलत है तो सुप्रीम कोर्ट को ही तो सही करेगा। एक यूजर कह रहे हैं, महेंद्र कुमार जी का मैसेज आया हमारे पास कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा, अगर कानून गलत है तो सुप्रीम कोर्ट को सही करना चाहिए। भैया क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों सही करेंगे? आज तक के इतिहास में मुझे कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो संसद से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही किया या उसको रोका हो, उस कानून को पूर्णतः चेंज किया हो। मैं भैया यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा अपना। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत आपको राहत दे सकती है, बात को समझिएगा। कानून बनाने का काम है संसद का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून के अनुसार चलने का। तो संसद का बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति जी द्वारा पास किया हुआ कानून, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ संशोधन कर सकती है मामूली सा, यानी कि प्रतिवादियों को थोड़ा राहत दे सकती है। कानून वही रहेगा, कानून चेंज नहीं हो सकता। और साथियों चलेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर कानून चेंज करे क्या हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो जाएगा? आपको मैं एक केस बता रहा हूँ, तमिलनाडु का एक केस था शायद। तमिलनाडु में वहाँ की जो सरकार है, स्टालिन सरकार थी, और राज्यपाल में जो चलती है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है। तो क्या हुआ कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कई विधेयक पास किए, और विधेयक पास जो राज्य में पास होते हैं वो राज्यपाल उसे अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर साथियों 3-3 महीने से 4-4 महीने से विधेयक लटके पड़े थे, राज्यपाल ने उनको लटका दिया। अब भैया वो ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जो तमिलनाडु सरकार है स्टालिन सरकार, वो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि सर ये बताइए, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, राज्यपाल करने नहीं दे रहे हैं, राज्यपाल विधेयकों को पारित ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी राज्यपाल के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सर कुछ विधेयक राष्ट्रपति के भी पास पहुंच चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी उस पर सेंशन नहीं कर रही हैं, उस पर साइन नहीं मार रही हैं। तमाम 6-6 महीने 7-7 महीने हो गए, अभी तक हमारा विधेयक लटका पड़ा है। अब चूंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो इन्होंने साथियों क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, क्या कह दिया, डबल बेंच थी, उन्होंने कह दिया कि राज्यपाल फौरन जो राज्य ने आदेश बनाए हैं, जो विधेयक पास किए, उसको फौरन लागू करें, और राष्ट्रपति जी भी फौरन लागू करें, हस्ताक्षर करें, कानून बनाएं। जिस पर साथियों केंद्र सरकार नाराज हो गई, और केंद्र सरकार कहने लगी क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हेडमास्टर है जो हमें आदेश देगा? हमें आदेश देने की उनकी हिम्मत कैसे होगी? और साथियों निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हद में रहना चाहिए, और ये भी कहा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? ये संसद का कार्य है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होता कौन है बोलने वाला? जब सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करने लगेगा तो संसद हटा दो, फिर ये इलेक्शन हटा दो, सब कुछ हटा दो। यहाँ पर साथियों राष्ट्रपति जी नाराज हो गई थी, और राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से, जी हाँ साथियों, संविधान पीठ से 15 सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे, और संविधान पीठ ने जवाब दिया
उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति जी ने यही पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों का इतना अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आज्ञा दे सके कि आपको इतने समय में हर हाल में ये कार्य करना है? सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? तो अब आपने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून से आप कहो कि चेंज कर दे, सिर्फ आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियां दी गई थी, जिसका उसने इस्तेमाल किया। दत्ता जी ने शिक्षकों के हित के लिए इस्तेमाल किया, वरना केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार तो साथियों टीचर्स पे अभी तक टेट लागू हो चुका होता बहुत समय पहले ही। तमाम टीचर लाखों की नौकरी चली गई होती और जो टीचर धरना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं वो तब कर रहे होते। तो यहाँ पर साथियों दत्ता साहब जी को आप भले ही गाली लोग दे रहे हैं, चलेगा, दत्ता साहब जी ने जो भी कुछ किया गलत किया, भाई उन्हीं को हम दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने जजमेंट दिया। लेकिन दत्ता साहब जी के हाथ किस तरीके से बंधे पड़े ये भी तो चीज देखिए आप। भाई आप जिस विभाग में कार्य कर रहे हो, आप कितना अपने विभाग में चला पा रहे हो आप बताइएगा? क्या अधिकारियों का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है? आप बताइएगा चलेगा। जितने ये शिक्षक नेता क्या खुल के कभी आंदोलन में आ पाए हैं? क्या इन्होंने कभी तालाबंदी की है स्कूलों की? नहीं हो पाएगी। तमाम बैंक यूनियन आई थी धरना प्रदर्शन करने, नहीं हो पाई। भैया जो संगठन ऊपर वाले होते हैं ना, जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो साथियों जो जितना ऊंची पोस्ट पे होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो आप कितना प्रेशर झेल रहे हो आप जानते हो। तो ऐसे में दत्ता साहब को भी अपनी कुर्सी प्यारी है और भैया संवैधानिक वो चल रहे, फिर भी टीचर्स को उन्होंने राहत दे दी। यहाँ पर उन्होंने दो काम किया, सांप भी मत जाए लाठी भी ना टूटे। तो शिक्षकों को भी टाइम दे दिया कि भैया आप टेट कर लीजिए। और दूसरी बात है केंद्र सरकार के नियम का भी उन्होंने विरोध नहीं किया, केंद्र सरकार के संशोधन का कानून का भी उन्होंने विरोध नहीं किया। तो सांप भी मत जाए लाठी भी ना टूटे, उन्होंने ये स्थिति अपनाई। तो यहाँ पर साथियों दत्ता जी को गाली देना, जज साहब को गाली देना, फिलहाल साथियों कई जज होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अब कैसे आप पहचानो कि ये भ्रष्ट है? आपके एंटी में फैसला दे दिया तो बेकार है, आपके समर्थन में देते तो बेकार। लेकिन दत्ता जी ने तो आपको राहत दे दी है, भाई 3 साल और दे दिए, एक और से देखी जाए। और जो 5 साल रिटायरमेंट है बेचारे वो नहीं कर पाएंगे, उनको राहत दे दी। अब भैया वो क्या दे सकते, जबकि केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया उसके अनुसार तो सभी टीचर्स पे लागू है, सभी पे A to Z। तो ये शिक्षक नेता है, ये तमाम लोग जो जज साहब को कह रहे हैं, देखिएगा जज साहब मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं कायदे की बात कर रहा हूँ। जज साहब भी किसी से बंधे हुए, अब चाहे उनके अंदर प्रलोभन हो या उनके ऊपर प्रेशर हो या कानून का दबाव हो, साथियों वो जानते हैं। फिलहाल साथियों यहाँ पर जो जरूरत है वो केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने की है। जज साहब से प्रेशर बनाना क्या मतलब? हो तो न्याय की व्यवस्था देख रहे हैं, उनको क्या मतलब इस चीज से? कौन सा भैया उनको फायदा हो रहा है, कौन सा उनको वोट मिल रहा है? क्या टीचर उनको वोट देंगे या उनको वो देंगे? भाई उनको कोई मतलब नहीं है, वकील साहब पैसा ले रहे हैं, जज साहब को मतलब ही नहीं है। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है किस वर्ष के शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी, हम इस पर चलते हैं। देखिएगा साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है। देखिएगा क्या क्या नियम है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये मिटा रहा हूं, मैं, और मैं आपको बताऊंगा अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है। देखिएगा कहीं पर नियम है वो है 62 साल रिटायरमेंट, 62 साल पर रिटायरमेंट। और कहीं कहीं है साथियों 58 साल पर। देखिएगा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 58 साल में अभी भी टीचर रिटायरमेंट हो रहे हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 62 साल टीचर रिटायरमेंट हो रहे हैं। और स्पेशल टीचर इनको 17 लाभ भी मिल जाता है, जैसे 62 के 63 साल भी हो सकते हैं 17 लाभ को देखते हुए। तो ऐसे साथियों स्थिति है, कई टीचर्स हैं ऐसे। तो ऐसे में साथियों हर राज्य की अलग अलग स्थिति है, क्योंकि बहुत से सरकार 65 साल भी करने जा रही है। कुछ जैसे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, जो राज्य पुरस्कार प्राप्त टीचर्स हैं, वो उनको भैया 2-3 साल की एक्स्ट्रा और मिली है, यानी 65 साल पे वो जाके रिटायरमेंट होंगे। ये आप चीज जान लीजिएगा। चलेगा साथियों, मैं आपको बताता हूँ 62 साल पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके कौन से शिक्षकों को लाभ मिलेगा, टेट से छूट मिलेगी, और जो 58 साल पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको कौन से ईयर्स के शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कब लागू हो रहा है, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिएगा 31 अगस्त 2025 ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 31 अगस्त 2025 से इनका साथियों जो फैसला है
देखिएगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कब दिया? 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो टाइम दे दिया वो दे दिया है 31 अगस्त 2028। 31 अगस्त 2028 तक का टाइम मिल गया है कि टीचर्स को इस टाइम में हर हाल में टेट करना पड़ेगा। अब यहां पर साथियों अगर देखा जाए तो यहां पर जो टीचर्स है जिनको 5 साल की छूट मिली है, 5 साल छूट वाले टीचर्स, हम बात करेंगे जो 5 साल के छूट वाले टीचर्स हैं, हम इनकी बात करेंगे कि इनको ये कौन सी ईयर के टीचर्स होंगे जिनको छूट मिलेगी। तो चलेगा साथियों, अब हम ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा ले रहे हैं, हम यहां पर आपको कैलकुलेशन पूरी बताएंगे, आप समझिएगा, ठीक है। देखिएगा साथियों, 5 साल के दायरे में कौन कौन टीचर्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है जो रिटायरमेंट है वो कब होगा? 31 अगस्त 2030। जो टेट से छूट है वो 31 अगस्त 2000 टेट छूट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त 2030 तक आपको टेट से छूट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि साथियों जिनका रिटायरमेंट 31 अगस्त 2030 के अंदर हो रहा है, 31 अगस्त 2030 के अंदर हो रहा है, उनको साथियों टेट से छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर 2030 टेट से छूट, जिनका रिटायरमेंट 2030 में हो रहा है उसे टेट से छूट मिलेगी, लेकिन उसमें भी 31 अगस्त 2030 तक होना चाहिए। 1 सितंबर अगर हो गया तो उनको टेट करना पड़ेगा। तो यहां पर साथियों ये डाल दिया आपने, 2030 में आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन 31 अगस्त 2030 तक वाले शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं करता हूं 2030, जिनकी रिटायरमेंट जो 62 साल की नौकरी होती है तो 62, और जिनकी साथियों 2030 जिनकी 58 साल होती है, ठीक है, जिनकी रिटायरमेंट 62 साल की है जिन राज्यों में, और जिनमें 58 साल की है, तो साथियों 62 के अनुसार हो गया 1968। तो 1968 डीओबी, तो साथियों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1968 है, 1968 डेट ऑफ बर्थ वाले शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। और यहां पर 58 साल ले लो तो 58 का अर्थ हो गया 1972, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1972 है उनको साथियों टेट से छूट मिलेगी, चलेगा। अब यहां पर एक अंदाजा हम करें, पहले के समय में क्या होता था, पहले ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, टीचर्स भी ज़्यादा नहीं थे, और सरकारी नौकरी बहुत कम लोग करना चाहते थे, इंटरेस्ट ही नहीं होते थे। तो क्या होता था कि पहले इंटर हाई स्कूल कक्षा 5 पास ही सरकारी नौकरी लग जाती थी, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कंपटीशन नहीं था। उस समय क्या होता था, उस समय 18 साल पर नौकरी लग जाती थी, 18 साल पर, और यहाँ पर भी 18 साल पर, यानी ऑल इंडिया में जो नियम था वो 18 साल का नियम था नौकरी का, कोई भी नौकरी हो 18 साल। और चूंकि साथियों तब ज़्यादा परीक्षा भी नहीं होती थी, सीधे 18 साल जैसे हुआ 1-2 महीने में उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था, लो भैया लेटर ले लो, तो 18 साल में नौकरी लग गई। तो ऐसे में साथियों अगर हम 368 में प्लस 18 जोड़ लें, और यहाँ पर 1972 में हम 18 जोड़े, 18 साल जो नौकरी का टाइम है, तो यहाँ पर साथियों 1990, यहाँ पर हो गया 1990, और यहाँ पर हो गया 1986। तो साथियों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1986 है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1986 है, और जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1990 है, इनको साथियों टेट से छूट मिलेगी। आप ये जान लीजिए 18 साल मिनिमम जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो, लेकिन कई लोगों की साथियों 20 साल में नौकरी लगती है, कहीं की 22 में लगती है, कहीं की 24 में लगती है, कहीं की 25 में, 26, 27, 28, 29, 30, तो वह आप उसके अनुसार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जिनकी 18 साल में नौकरी लगी, 18 साल ये क्राइटेरिया होता है नौकरी का, तो यहाँ पर जिनका 58 साल में रिटायरमेंट हो रहा है साथियों, उनके लिए तो ये नियम है कि 1990 में जिनकी नौकरी लगी उनको फायदा मिलेगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1972 है, और जिनकी 62 साल में रिटायरमेंट है तो 1968 की डेट ऑफ बर्थ उनको फायदा मिलेगा, और 18 साल में नौकरी शुरू होती है तो 1986 वालों को फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पर साथियों 18, 19, 20 होते हैं तो यहाँ पर 20 जोड़ लिया, यानी 2 और जोड़ दिया 86,
87, 88, 1988 में लाभ मिल जाएगा अगर आपकी 20 साल में नौकरी लगी है। और यहाँ पर साथियों 2 साल जोड़ दिया जाएंगे, जिनका 58 साल में रिटायरमेंट हो, तो 1992 में जिनकी नौकरी लगी है उनको यहाँ पर राहत मिल जाएगी। लेकिन साथियों टाइम जो ड्यूरेशन है आपका रिटायरमेंट 31 अगस्त 2030 तक होना चाहिए, तो आपको टेट से छूट मिलेगी, अन्यथा ऐसी स्थिति में आपको टेट से छूट नहीं मिलेगी। तो फिलहाल साथियों उम्मीद है आपने ये चीज़ जान ली होगी। आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।